ठीक है, न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहली बात ये है कि ये चैप्टर को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टर्म ये पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड को समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है। तो देखो इसमें जो है एक टर्म है स्टैटिक, पहले स्टैटिक समझते हैं क्या है, फिजिक्स की टर्म है। स्टैटिक का मतलब होता है एनीथिंग विच इज एट रेस्ट और डज नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एनीथिंग विच इज एट रेस्ट और डज नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे अपन स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब दो बॉडीज जो है एक दूसरे के ऊपर उन लोग की रिलेटिव जो है स्लिपिंग नहीं हो रही होगी, तब अपन स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अच्छा, ये जो टर्म है अपना है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या डेफिनेशन हो जाना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन हो जाएगा हमारा स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। एट रेस्ट बोल लो या फिर ऐसे बोल सकते हो एज्यूम टू बी रेस्ट, क्योंकि हमेशा नहीं है कि चार्जेस जो है रेस्ट पे होंगे, लेकिन यदि मूव भी कर रहे होंगे तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो रेस्ट पे होंगे। एज्यूम टू बी एट रेस्ट मतलब ये है कि इस पूरे चैप्टर में हम जो है चार्जेस की स्टडी करेंगे, जबकि वो रेस्ट में, यदि वो मूव भी कर रहे होंगे तो एक एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम मानेंगे कि यदि वो रेस्ट पे होते तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उस पे टॉर्क क्या लग रहा है, जो भी। तो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है स्टैटिक हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं हम। चार्जेस, चार्ज का डेफिनेशन लिख लेते हैं कि चार्ज क्या चीज है। ठीक है, चार्ज का डेफिनेशन, तो चार्ज का जो बेसिक डेफिनेशन है वो है इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of elementary particles of matter which give rise to electric force। तो जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है यदि पार्टिकल्स ऑफ मैटर से आ रहा है तो उसको हम चार्ज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यदि एक मास है, एक मास है, ठीक है, एक मास, दो मास है, ठीक है। अब इन दोनों में डेफिनेटली बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है G × m1 × m2/r²। फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स है ये हमारा जो है, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है इन दोनों में है जो अट्रैक्शन है। तो ये चार्ज पे, तो यदि कोई भी जो चीज है, यदि इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, यदि इसमें जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जिस कारण जो है बर्थ हो रहा है, यदि वैसा कुछ है तो उसको हम चार्ज बोलते हैं। तो ये चार्ज की वजह से होता है। यदि मैं इस पे एक पॉजिटिव चार्ज दे दूं, यदि इसको नेगेटिव चार्ज दे दूं, क्योंकि अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स का जो है बर्थ होता है चार्जेस की वजह से होता है, इसलिए चार्जेस को बोला गया है, बेसिक प्रॉपर्टी बोला गया है मैटर का, जो इलेक्ट्रिक फोर्स को बर्थ देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो हमारा अभी तक का क्या हो गया, हमारा स्टैटिक के बारे में हमने पढ़ लिया, स्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया। अब हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, चार्ज का जो बेसिक डेफिनेशन है वो पढ़ लिया। अब चार्जेस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो हमारे जो चार्जेस है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। एक होता है पॉजिटिव चार्ज
एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो है, चार्ज जो है हमारी जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। और तीसरी चीज ये कि जो चार्ज की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है कूलम्स, ठीक है ना। इट्स यूनिट इज एसआई यूनिट इज कूलम। और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कूलम्स। अच्छा, इसके बाद कुछ कुछ जो चार्जेस जो नेचुरली ऑकरिंग है, इसमें एक और चीज है, इसमें जो हम कुछ कुछ जो है कूलम है, ऐसा यूनिट हो गई कूलम, लेकिन हम क्या कई बार हम चैप्टर्स पे जो यूज करते हैं कुछ प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, जैसे हम माइक्रो कूलम यूज करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो कूलम का मतलब हो गया अपन का 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है। उसके बाद हम नैनो कूलम भी यूज कर सकते हैं कभी, नैनो कूलम का मतलब हो गया 10 टू द पावर -9 कूलम, ठीक है। ऐसे हम जो है प्रीफिक्सेस कभी यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो चार्ज जो है वो ई है। तो ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस ई हो सकते हैं, प्लस पॉजिटिव के लिए और निगेटिव जो है हमारा निगेटिव चार्ज के लिए। तो लिख सकते हैं अपन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं चार्ज को देखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल चार्ज के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अपन के अल्फा पार्टिकल हो जाएंगे। अल्फा पार्टिकल जो है इसमें +2e चार्ज होता है, ठीक है। जैसे और चार्ज के एग्जांपल में हम बोल सकते हैं क्या, प्रोटॉन बोल सकते हैं, इसमें +e चार्ज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन जो है इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, इसमें अपन का -e जो है चार्ज है, ठीक है। इसी के साथ क्या है, इसके हम कुछ कुछ मास लिख लेते हैं, जिसका मास भी इंपॉर्टेंट होता है। जो कुछ पार्टिकल्स है उसके मास भी हम लिख लेते हैं। तो मास में यदि हम अल्फा पार्टिकल को देखेंगे, ठीक है, 4 AMU हो जाता है इसका मास, ठीक है। प्रोटॉन का हम देखेंगे मास, तो इसका मास जो है हमारा 4 AMU मतलब 4 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल सकते हैं। और मास ऑफ 1 प्रोटॉन, और इसमें मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होता है हम बेसिकली देखेंगे तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर भी होता है, वो भी 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ यदि इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.31 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो ये बेसिक जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के जो चार्जेस है, चार्जेस ये पता होने चाहिए, और इसके जो रिलेटिवली मास होते हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो डाटा है कई जगह यूज आता है। ये इनके डाटा है और ये हमारा जो है चार्ज है, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप। अच्छा, इसके बाद मान लो यदि क्वेश्चन पूछा है आपको, एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, थोड़ा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल यदि मैंने एग्जांपल लिया कि हीलियम एटम में कितना चार्ज होता है, तो हीलियम एटम को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं 4/2 He, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि इसमें जो है
जो नीचे वाला नंबर है ये अपन को प्रोटॉन्स बताता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। ये जो है ऊपर में जो है अपन को मास नंबर बताता है, और इन दोनों में डिफरेंस जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताता है। तो यदि मेरे को पूछा गया कि हीलियम एटम में कितने चार्ज है, तो इसका आंसर है 0, क्योंकि हमने एटम पूछा है। तो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, इसमें 0 चार्ज होगा। क्यों 0 चार्ज होगा? क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यदि एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 0 चार्ज हो जाएगा। लेकिन यदि यही हम मेरे को पूछो कि एक अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, 4/2 लिखा, ऐसे लिखा, उसके बाद यहां साइड में 2+ है, ये हमारा अल्फा पार्टिकल है। तो यदि हम अल्फा पार्टिकल में देखेंगे तो अल्फा पार्टिकल में +2 चार्ज है। इसका मतलब ये है कि ये हीलियम एटम है, और जो अल्फा पार्टिकल जो है ये हीलियम एटम का न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इससे यदि मैंने दो, इसमें कितना एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 है, तो टोटल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इसमें, इसलिए इसमें जो है हमारा 0 चार्ज है। लेकिन यदि हम अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे, तो उसमें यहाँ ऐसा रिप्रेजेंटेशन है 4/2 He2+। तो इसका मतलब ये है कि इससे जो है 2 इलेक्ट्रॉन हमारे निकाल लिए गए। 2 इलेक्ट्रॉन यदि हम इससे निकाल लेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 2 प्रोटॉन बचेंगे। तो 2 प्रोटॉन बचेंगे तो इसमें +2 चार्ज बचेंगे। तो हमको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल और एक हीलियम एटम में डिफरेंस क्या है, और यदि डिफरेंस है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, और इसलिए इसमें जो हमारा +2 चार्ज है। और दूसरी चीज इससे एक और हम सीखे कि जो एटम जो होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकली जो होता है हमारा न्यूट्रल, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, है ना। इसके बाद हमको ये समझ में आ गया कि चार्ज के हमने मासेस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। हमको ये समझ में आ गया कि ये क्या है, इसके बेसिक जो है वो होने चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में।